नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है, अब आधार कार्ड से आएगा इनकम टैक्स नोटिस, इन 5 ट्रांजैक्शन पर होगी सीधी कार्रवाई। दोस्तों, अब तक अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड के बेसिस पर अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे कि सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करवाना, करंट अकाउंट में जमा कर दिया, या आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, या आपने कोई गुड्स और सर्विस ले ली, ऐसे कई सारे ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं तो पैन कार्ड अगर आपके पास होता है तो पैन कार्ड के बेसिस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो आपको नोटिस भेजता है। लेकिन सरकार ने इस बार 1 अप्रैल 2026 से बदलाव कर दिया है। अब अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड भी है, तो आधार कार्ड के बेसिस पर भी आपको यहां पर इनकम टैक्स की नोटिस भेजी जा सकती है। 5 नए ट्रांजैक्शन यहां पर जारी किए गए हैं, 5 नई लिमिट यहां पर जारी किए गए हैं कि सिर्फ आधार कार्ड होने पर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा नोटिस भेज दिया जाएगा। यानी कि जो भी रिपोर्टिंग एंटिटी है, चाहे वो बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो या कोई कंपनी हो, वो आपके आधार कार्ड के बेसिस पे ही आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी जानकारी दे देंगे, यानी जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कौन से 5 ट्रांजैक्शन है आधार कार्ड के बेसिस पर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा नोटिस आ सकती है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और जानते हैं उन 5 ट्रांजैक्शन के बारे में जो आधार कार्ड के बेसिस पर अब ट्रैक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करने वाला है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि यहां पर इनकम टैक्स की नोटिस अब पैन कार्ड नहीं बल्कि आधार कार्ड के बेसिस पर भी अब आपको आ सकती है। तो यहां पर जरूरी नहीं है कि आपके पास पैन कार्ड हो तभी नोटिस आएगी या तभी ट्रैक किया जाएगा। अब अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो भी यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको ट्रैक कर सकता है। सरकार ने कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन रखे हैं जहां पर बिना पैन कार्ड वालों के लिए भी अब यहां पर ध्यान रखिएगा, आपके लिए दिक्कत हो सकती है। अगर आपके पास आधार कार्ड है, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ये 5, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको यहां पर नजर गाड़ के रखा हुआ है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कभी भी नोटिस भेज सकता है। आधार कार्ड से ही अब यहां पर जो है रिपोर्टिंग कर दी जाएगी, चाहे बैंक है, इंस्टीट्यूशन है, ऑटोमेटिकली आपकी रिपोर्टिंग जो है, ट्रांजैक्शन जो भी आपके होंगे, 5 ट्रांजैक्शन मैं आपको बताऊंगा जो आपकी रिपोर्टिंग कर देगा। इनकम टैक्स नोटिस यहां पर अब आपको इश्यू होगी आधार कार्ड के बेसिस पर। अब तक पैन कार्ड के बेसिस पर होती थी, लेकिन अब आपके आधार कार्ड के बेसिस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा नोटिस भेजी जाएगी। हाई कैश ट्रांजैक्शन जो होंगे वो हाई स्क्रूटनी में रहेंगे। तो 5 आधार कार्ड बेसिस ट्रांजैक्शन जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा नोटिस पर्पस के लिए जारी किए गए हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के पास पैन कार्ड नहीं है तो उस केस में यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है आधार कार्ड के बेसिस पर भी आपको नोटिस भेज सकता है। तो यहां पर हाई वैल्यू जो भी ट्रांजैक्शन होंगे, जिसके लिए रूल दिया गया 237 सेक्शन है 508, और ये ट्रांजैक्शन किसके अंदर रिपोर्ट होते हैं? फॉर्म नंबर 165 जो हमारा है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी एसएफटी। एसएफटी एक ऐसा फॉर्म है जो यहां पर बैंक या जो भी एजेंसी है वो यूज करती है, जिसके अंदर आप यानी आम आदमी की रिपोर्टिंग होती है अगर कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करता है। तो ये फॉर्म नंबर चेंज हो गया, 165 हो गया, सेक्शन भी चेंज हुआ है, रूल भी चेंज हुआ है। आइए देखते हैं कौन से वो 5 ट्रांजैक्शन है। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप बैंक ड्राफ्ट खरीद रहे हैं, पे ऑर्डर खरीद रहे हैं या बैंकर चेक खरीद रहे हैं, कैश में पेमेंट करते हैं। आपने बैंक ड्राफ्ट बनवाया है, पे ऑर्डर बनवाया है, बैंकर चेक बनवाया है, और ये बनवाने के लिए आपने कैश दिया है, कैश से पेमेंट किया है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, बैंकर चेक के लिए अगर आप कैश में बाई करते हैं, पैन कार्ड अगर आपके पास है तो 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा करेंगे तो उस केस में बैंक या कोऑपरेटिव बैंक आपकी रिपोर्टिंग कर देगा। अच्छा, ये नियम पहले भी था, अभी भी रहेगा, 1 अप्रैल के बाद भी लागू रहेगा। लेकिन जो नया नियम जारी किया है वो ये है कि अब अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं भी हुआ, सिर्फ आधार कार्ड के बेसिस पर जो भी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक है, और लिमिट भी यहां पर कम कर दी गई है, 5 लाख की लिमिट कर दी गई है। यानी 5 लाख से ज्यादा का अगर आपने ट्रांजैक्शन किया, पैन कार्ड अगर आपके पास नहीं है
तो आधार कार्ड के बेसिस पर आपकी रिपोर्टिंग जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर दी जाएगी। यानी आधार कार्ड के लिए लिमिट अब हो गई है 5 लाख की। किसके लिए? बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर और बैंकर चेक के लिए। तो ध्यान रखिएगा ये नई लिमिट है। आधार कार्ड के बेसिस पर भी अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। तो ये हो गया हमारा पहला ट्रांजैक्शन। दूसरा ट्रांजैक्शन है सेविंग अकाउंट को लेकर अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं, इसमें भी बदलाव किया गया है। सिर्फ यहां पर सेविंग अकाउंट की बात करेंगे, करंट अकाउंट में और फिक्स डिपॉजिट में आधार कार्ड रिलेटेड कोई बदलाव नहीं किया गया। अच्छा, ये जो नियम बदले हैं वो लागू कब से होंगे? 1 अप्रैल 2026 से आपके लिए लागू होने वाले हैं। पैन कार्ड अगर था तो उसके इसमें कैश डिपॉजिट अगर आप करते हैं 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा, तो यहां पर जो भी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है या पोस्ट ऑफिस है, जहां पर भी आप कैश डिपॉजिट कर रहे हैं पूरे साल में, चाहे आपका एक अकाउंट हो या एक से ज्यादा अकाउंट हो, एक फाइनेंशियल ईयर में सिंगल अमाउंट है, मल्टीपल अमाउंट कर रहे हैं, पर पर्सन देखा जाएगा, यहां पर बैंक के हिसाब से नहीं देखा जाएगा। क्यूमुलेटिव पैन बेसिस पर जितने भी आपके बैंक अकाउंट है, 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा पूरे साल में अगर आपने कैश डिपॉजिट किया है तो पैन कार्ड अगर है तो 10 लाख की लिमिट है। अच्छा, ये लिमिट पहले भी थी, अभी भी थी, लेकिन नई लिमिट जो जारी करी गई है विदाउट पैन वालों के लिए, जिनके पास आधार कार्ड है। अगर अब आपके पास पैन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड हुआ, तो उस केस में अगर कैश डिपॉजिट करते हैं 5 लाख रुपए से ज्यादा, तो इस केस में आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। मान लीजिए अगर आपका कोई चाइल्ड है जो माइनर है, उसमें कोई भी पैन कार्ड नहीं दिया हुआ, लेकिन उसका अगर आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड के बेसिस पर अगर आपने अपने बेटे के यानी चाइल्ड के अकाउंट में पैसा जमा कर दिया, मान लीजिए 8 लाख रुपए जमा कर दिए, तो आधार कार्ड के बेसिस पर यह रिपोर्टिंग जो है वो कर दी जाएगी। तो आप ध्यान रखिएगा कि ऐसे अकाउंट में जहां पर पैन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड दिया हुआ है, उन अकाउंट में 5 लाख रुपए से ज्यादा पूरे साल में कैश डिपॉजिट आपको नहीं करना है। अच्छा, करंट अकाउंट है या एफडी अकाउंट है, उन पर यह लिमिट लागू नहीं होती है। यह दूसरा ट्रांजैक्शन हो गया। तीसरा ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी को लेकर है। अगर आप फॉरेन करेंसी बाई करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज कार्ड बाई करते हैं, या आप स्पेंड करते हैं फॉरेक्स डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से, या ट्रैवलर चेक फॉरेक्स ड्राफ्ट अगर लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा पैन कार्ड के लिए लिमिट 10 लाख की है। ये पहले भी दी थी, लेकिन नई लिमिट जो है वो जारी करी गई है विदाउट पैन कार्ड, यानी आधार कार्ड के बेसिस पर लिमिट को कम कर दिया, यानी 5 लाख पूरे साल में। ध्यान रखिएगा यहां पर भी एक से ज्यादा अकाउंट है एक साल में, चाहे सिंगल हो या फिर मल्टीपल ट्रांजैक्शन क्यों ना करते हैं, तो आधार कार्ड के बेसिस पर यहां पर भी 5 लाख की लिमिट कर दी है। पहले ये 10 लाख की थी पैन के लिए, लेकिन अब नॉन पैन है, आधार है, तो 5 लाख की लिमिट है। अच्छा, कौन यहां पर रिपोर्ट करेगा? ऑथराइज फॉरेक्स डीलर जो है वो आपकी रिपोर्टिंग कर देगा। आ जाते हैं अपने चौथे ट्रांजैक्शन पे। स्टैम्प पेपर अगर आप खरीदते हैं, मान लीजिए आपने कोई घर खरीदना है, ये घर हो गया आपका, यानी प्रॉपर्टी हो गई। मान लीजिए आपने पूरे 25 लाख की प्रॉपर्टी जो है वो खरीदी है। अब आप ऐसे सिटी में रहते हैं जहां पर मान लीजिए कि 5% जो है वो स्टैंप ड्यूटी आपको लगनी है, तो इसके हिसाब से आपका हो गया 1,25,000 रुपया। अब अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो ध्यान रखिएगा लिमिट क्या होगी? नो पैन। मान लीजिए आपके पास पैन नहीं है, तो स्टैम्प पेपर ये एक नई एंट्री है जो 1 अप्रैल से लागू होगी, इससे पहले ये लागू नहीं थी। अगर आप स्टैम्प पेपर खरीदते हैं, पैन कार्ड ये पैन वालों के लिए है, 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा है, सिंगल ट्रांजैक्शन, ये सिंगल ट्रांजैक्शन माना जाएगा। तो 2 लाख से ज्यादा है तब यहां पर रिपोर्टिंग होगी। अच्छा, यहां पर अगर पैन होता तो कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी, लेकिन वैसे ही अगर 2.5 लाख अगर होता, 2.5 लाख का स्टैम्प पेपर अगर आप ले रहे हैं, तो यहां पर रिपोर्टिंग आपकी हो जाएगी। चाहे वो आप कैश में कर रहे हो, चाहे वो आप ऑनलाइन मोड से कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 लाख से ज्यादा का स्टैम्प पेपर ले लिया आपने, रिपोर्टिंग हो जाएगी इन केस आपके पास पैन है। लेकिन अगर आपके पास पैन नहीं है, आधार कार्ड है, तो उस केस में 1 लाख की लिमिट रखी गई है, यानी 1,25,000। यहां पर पैन नहीं था तो इस केस में आधार कार्ड के बेसिस पर आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो यहां पर स्टैम्प पेपर जारी करता है, वो आपकी रिपोर्टिंग जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर देगा। तो ध्यान रखिएगा यहां पर स्टैम्प पेपर अगर आप खरीद रहे हैं किसी भी पर्पस के लिए, 1 लाख रुपए से ज्यादा का अगर हुआ, एक ट्रांजैक्शन अगर कर रहे हैं, तो उस केस में 1 लाख की लिमिट दी गई है। बिना आधार यानी बिना पैन के यानी आधार कार्ड के बेसिस पर आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट आप कर रहे हैं,
पैन कार्ड, अच्छा ये भी नई एंट्री है जो 1 अप्रैल 2026 से ही ये लागू होगी आपकी। पैन कार्ड है तो 10 लाख की लिमिट है, और पैन कार्ड नहीं है यानी आधार कार्ड के बेसिस पर 5 लाख की लिमिट है पूरे साल में। सिंगल है या मल्टीपल ट्रांजैक्शन हो, पर पर्सन देखी जाएगी, पर फाइनेंशियल ईयर। एक से ज्यादा अगर आपने इंश्योरेंस प्रीमियम लिया है सभी को मिलाकर देखा जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपकी रिपोर्टिंग कर देगा। तो यहां पर पैन कार्ड है तो 10 लाख, और पैन कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड के बेसिस पर 5 लाख की लिमिट जो है वो सेट करी हुई है। तो ध्यान रखिएगा, अब आधार कार्ड के बेसिस पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो आपके ट्रांजैक्शन यानी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, ये 5 ट्रांजैक्शन जो हमने बताए हैं वो ट्रैक करने वाला है, जिसके अंदर लिमिट जो है वो 10 लाख से घटाकर 5 लाख कर दी है, और स्टैंप पेपर के केस में यहां पर लिमिट जो है वो 2 लाख से घटाकर 1 लाख करी हुई है। अच्छा, ये 2 लाख 1 लाख जो थी वो ऑलरेडी नहीं है, तो 2 लाख पैन कार्ड वालों के लिए और 1 लाख जो है वो विदाउट पैन कार्ड वालों के लिए है। तो सरकार द्वारा अब जिन लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है उनको भी सरकार अब ट्रैक कर सकती है। तो अगर आपको लगता है कि आपने कहीं पर भी पैन नहीं दिया है तो जल्द से जल्द अपनी बैंक में, पोस्ट ऑफिस में पैन जमा करें, अदरवाइज आपकी लिमिट जो है वो 50% कम हो जाएगी। 10 लाख नहीं बल्कि 5 लाख मानी जाएगी, और जिनके पास पैन कार्ड नहीं है उनके लिए तो लिमिट 5 लाख ही रहने वाली है। तो उन लोगों के लिए ज्यादा दिक्कत परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।